गाइस, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट फोर्थ या फिफ्थ, पता नहीं फिफ्थ होगा शायद, आई डोंट नो। बट आज हम करने वाले हैं टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आज हम ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और ये चैप्टर जो है वो थोड़े दिनों में आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो कट है, आपके टर्म टू में नहीं आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने देखा ही होगा कि जो स्ट्रक्चर है मीथेन का, मतलब कि हमने जो मीथेन देखा ही होगा, जो पीछे वाली वीडियो में हमने देखा ही था, जो मीथेन है उसका जो स्ट्रक्चर है, कैसे कि वो बॉन्ड बनाती है। तो अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विद अ फॉर्मूला। जो दूसरा कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनता है ना, वो कौन सा है? इथेन। इथेन है, उसका फॉर्मूला है C2H6। तो in order to arrive at the structure of the carbon compounds, the first link to the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atoms to satisfy remaining valency to carbon. For example, the structure of ethane is arrived to the following steps. तो ये कह रहा है, जैसा कि आपने हमें सिंपल कंपाउंड देखो, जो कार्बन का जो ये है, ये स्ट्रक्चर हमने किया ही था। पहले तो हमने क्या किया था, दो कार्बन लिए थे, दो कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड बनाया था पीछे वाले पेज पर। तो अभी हम फिर हमने क्या किया था, फिर हमने हाइड्रोजन एटम के साथ इनका बॉन्ड बनवाया था कि जो हाइड्रोजन एटम है वो भी, मतलब कि चार हाइड्रोजन एटम मिलकर एक कार्बन की जो वैलेंसीज है उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये तो हमने देखा था सिंगल बॉन्ड, मतलब कि देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना। तो दीज वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो ईच बॉन्डेड टू थ्री हाइड्रोजन एटम गिविंग। मतलब कि एक हम कर सकते हैं कि चार जो थे, चार हाइड्रोजन मिलके हमारे जो कार्बन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चार नहीं छः। देखो इसका सिंपल सा ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो इथेन है ना, इथेन ANE, देखो इथेन के पीछे देखो, अभी इसमें आया था, इसमें आया था इथेन। इथेन क्या है? EANE है ना, ANE का मतलब है सिंगल, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड वो फॉर्म करते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे सारे, क्योंकि अगले वाले टॉपिक्स में ये चीज़ें आने वाली हैं। तो द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन, फिगर 4.6। तो ये जो है ये इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये जो इथेन का है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथेन का, जैसे कि ये कह रहा है। यू कैन डू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेन। आप प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, उसका फॉर्मूला कितना होता है? C3H8 होता है। और जो वैलेंसीज है एटम की वो भी सेटिस्फाइड होती है और सिंगल बॉन्ड बनता है बीच में। तो जो कार्बन है उनको तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। दिस ये वेरी रिएक्टिव नहीं होते हैं। जो अदर कार्बन कंपाउंड्स है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज़ द फॉर्मूला C2H4 एंड इज कॉल्ड द इथीन। देखो इसमें ईन आया, ईन मीन्स दैट वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, डबल बॉन्ड। देखो एन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। मैं लिख के बताती हूँ। एन जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि बॉन्ड का साइन है। और जो ईन होता है ना वो क्या होता है? वो डबल बॉन्ड होता है। और जो एक आएगा वाई, एक आएगा YNE, वो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कि जो जो ये EEN आ रहा है ना, जैसे कि इथेन है, अब ये प्रोपेन आया था, इधर था, किधर था। तो ये हम सारे आगे पढ़ेंगे और मैंने नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया है, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे नहीं। पर इसमें आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स वे इसका दे रखा है। तो कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड में है, वो लिंक्ड होते हैं, जैसे कि ये रहा। और वी सी दैट वैलेंसी कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। जो वैलेंसी कार्बन एटम की अनसेटिस्फाइड होती है, तो अगर उसको सेटिस्फाइड करना है तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा दो कार्बन के बीच में। तो ये आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो ये है इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और और जो हाइड्रोजन और कार्बन है ना, उन वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? C2H2 बना रहे हैं, और उसको हम इथीन कहते हैं। कैन यू डू द, क्या आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं इथेन का? हाउ मैनी बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स नेसेसरी होते हैं दो कार्बन एटम्स के लिए और उनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए? तो सच कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं चेन, ब्रांचेज एंड रिंग। इसमें आएंगे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ये वाला। तो इन द अर्लियर सेक्शन, मतलब कि अर्लियर सेक्शन में हमने पढ़ा ही होगा, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये इनकी कंटेंट, ये एक दो तीन कार्बन एटम्स को मतलब कि रखते हैं चेन्स की फॉर्म में या ब्रांचेस की फॉर्म में या रिंग्स की फॉर्म में। तो कार्बन कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम, जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स को कंटेन करता है। तो अभी ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ANE आया है, इसका फॉर्मूला कहता है CH4। ये कैसे? मतलब कि एक कार्बन है और उसके साथ जो चार हैं वो हाइड्रोजन है, देखो इसलिए CH4। ऐसे इथेन में, मीथेन मीन्स जिसकी एक कार्बन होगा,
और इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन, 2 कार्बन होते हैं और उनके साथ ये जो है हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्रोपेन क्या होता है, नंबर 3, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो कितने होंगे, 3 होंगे, और जो हाइड्रोजन है वो उनका जो कंप्लीट करेंगे। ब्यूटेन में ऐसे ही ब्यूटेन में होता है, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन एटम है वो 10 हो जाएंगे। ऐसे पेंटेन, हेक्सेन, ये 6 है, ये फिर उसके बाद 7 भी आता है, 8 9, पर इसमें 6 तक ही गेम है, तो आपको 6 तक ही करने हैं। अभी हम देखते हैं कि ब्रांचेस के फॉर्म में और ये ऐसे रिंग्स के फॉर्म में कैसे होता है। देखो ये तो है बिल्कुल सीधा, ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है चेन। चेन होती है, मतलब कि जैसे कि एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं ये चेन की फॉर्म में, ऐसे ये कहीं पे भी सीधा जा रही है ये क्या होता है, ये वाला होती है ब्रांचेस, मतलब कि देखो पहले ऐसे थे, फिर इसके कोई ऐसे, ये सी है तो इसके कोई ऐसे ब्रांच निकलाई, फिर ये ऐसे ब्रांच निकलाई, जैसे कि ये दिखाई जा रहा है ये। तो ऐसे ही अगर ब्रांचेस को ऐसे, मतलब ब्रांचेस को, अभी ये कह रहे हैं ब्रांचेस को हाइड्रोजन कैसे फिल करेंगे, उसको भी फिल कर सकते हैं ऐसे। तो फिर ये सारे, देखो ये सारी मैं नोट्स में डाल दूंगी, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। ऐसी बात नहीं कि मैं इनको छोड़ रही हूँ या मैं अच्छे से समझा नहीं रही हूँ। देखो मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी नोट्स की फॉर्म में, ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएंगे। जो बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अलग है। अभी ये विल यू बी माई फ्रेंड, अभी इसमें भी ऐसे ही है। होम देखो आप लोगों का सिर्फ यहाँ तक ही है, सिर्फ अ, ये वाला शायद नहीं है, बस आप लोगों का सिर्फ टॉपिक्स यहाँ तक ही है, क्योंकि टर्म 2 में यहाँ तक ही आने वाले हैं। तो ये जो पूरा ये जो रह गया है ना, ये हम देखेंगे नोट्स में बहुत अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अलग है, इसमें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जो भी मैं बोलूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय। मैंने सिर्फ यही बताने आई थी कि हम इसे पूरा नोट्स में कवर करेंगे, अभी अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। सो ओके बाय बाय। मैंने जहाँ तक समझाने का था वहाँ तक मैंने आपको समझाया, और बाकी हम नोट्स में देखेंगे, मैं बहुत जल्दी नोट्स लेके आऊँगी।